आज होली का तिथि भी है। होली होना चाहिए थी, पूर्णमासी भी है और जिसकी जगह होली का खेलने का त्यौहार हम लोग कल मनाएंगे। और आज होली जलना थी तो सूदक की वजह से चंद्र ग्रहण है, सभी लोगों को मालूम हुआ, ज्ञात हुआ। तो उसकी वजह से जो सूदक लगा हुआ है उसकी वजह से होलिका दहन हमने कल रात में कर लिया था। कल के नक्षत्र में होलिका दहन हो सकता था, तो होलिका दहन हमारा कल हो गया है। और आज चंद्र ग्रहण के दिन सूदक होता हम सभी जानते हैं। और सूदक का समय सुबह 6:48 से हो गया था। तो सूदक में यूँ तो मनाही होती है कि हम कुछ खाना पीना नहीं बना सकते, लेकिन आज के ज़माने में इतना लंबा समय हम लोग रुक भी नहीं सकते कि सुबह से शाम तक इंतज़ार करें कि सूदक काल समाप्त हो। तो खाना बना के रखें और तुलसी डाल के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तुलसी को स्वयं आप में भी इतनी शुद्ध हुआ करती हैं कि सभी अशुद्धता को दूर करती हैं और ग्रहण के सूदक से भी हमारा बचाव करेंगी। तो आप लोग सूदक में तुलसी डाल के रखें भोजन में। और दूध वगैरह जो हम लोग घर में रखते हैं उनमें भी आप तुलसी डाल सकती हैं। तो दूध में भी आप तुलसी डालें और सूदक में भी सूदक से थोड़ा सा अपने आप को बचाव करें। और सूदक में यूँ तो मंदिर बंद हुआ करते हैं, हम लोग भी घर की पूजा पाठ नहीं करते हैं। भगवान को छूना अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, तो भगवान को टच भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन इस सूदक के समय में हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें हमारी कोई मनाही नहीं होती है। तो पूजा पाठ जब तक हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे सुंदरकांड पढ़ें, चाहे कोई आराधना करें, चाहे जो भी करें, हम सबके लिए स्वतंत्र हुआ करते हैं। तो सारी पूजा पाठ हम कर सकते हैं। बस मनाही होती है तो भगवान को छूने की। तो भगवान को छू नहीं सकते अशुद्धता में। भगवान के मंदिर तो पूर्णतः बंद ही होते हैं, कोई पूजा आराधना नहीं होती है। शाम को 8 बजे जब सूदक पूरता 7:30-8 बजे चंद्र ग्रहण पूरा समाप्त होगा, तब मंदिर खुलेंगे। हम लोग नहा धो के मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे। आज की पूजा भी मंदिरों में शाम में ही होगी, क्योंकि सुबह सूदक काल है, सूदक काल में पूजा मना है, तो वो पूजा भी हमारी शाम को ही होगी। तो शाम को पूजन पाठ करें और दिन भर आप पूजा करें, कोई मनाही नहीं है। भगवान को टच करे बिना हम मानसिक तौर पे पूजन कर सकते हैं और सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और माला का करना तो बहुत पुण्यदायी बताया गया है। हम माला भी जप सकते हैं। माला जपने में हम कोई भी मंत्र जप सकते हैं। चंद्र में चंद्रमा का मंत्र जपें तो बहुत ही उपयुक्त रहेगा। आपका कोई ग्रह खराब हो तो उसका मंत्र भी आप जप सकती हैं। तो चंद्र ग्रहण में मालाओं का जप बहुत ही शुद्ध बताया गया है। और आप अपने समय को भगवत से जुड़े रखने के लिए माला से अच्छा और कोई भी साधन नहीं है। तो माला उनका जप करें। चंद्र ग्रहण में चंद्र का जाप करें। आपका कोई भी खराब हो, ग्रह खराब हो, आप उसका जाप कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं। और पूर्ण रूप से शुद्ध मन से इतने घंटों का जो हमें समय मिला है, इसमें हम अपना पूजन पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करें, दिन को अच्छा रखें। और ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए पूजा करना अति आवश्यक है। तो ग्रहण का समय इस तरह से बिताएं, पूजन पाठ कर, माला जप कर, सुंदरकांड रामायण पर मंत्रों का जाप कर, जो भी आपको अच्छा लगे वो करके आप चंद्र ग्रहण से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी ग्रह कुंडली में खराब हो, या आप सुनते आते हो कभी शनि है खराब, कभी राहु है खराब, तो उसका जाप करें और पूर्ण रूप से भगवत कृपा में रहें, भगवत प्रार्थना में रहें और ईश्वर की आराधना करते रहें और चंद्र ग्रहण से बचें। होली तो कल है, हम लोग कल होली मुबारक भी करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।